ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास, जैसे धरे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है, से जन्म है, से जन्म है। ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए परगास, जैसे धरे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है, नानक जिन प्रभु आप करे। ब्रह्म ज्ञानी से जन्म है, नानक जिन प्रभु आप करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रभु जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। वे व्यक्ति, वे पवित्र आत्माएं जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, वो निर्मल से भी निर्मल होते हैं। उनको संसार का कोई ईर्ष्या, द्वेष और ये जो माया उनकी आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जैसे मैल न लागे जला। अब जल न तालाबों में होता है, कई बार नालों में भी होता है, परंतु जब धूप पड़ती है वो बादलों में मिलके कैसे सारी मैल को पीछे छोड़ देता है ना। और फिर जब बादल बरसते हैं नीचे, वो धरती में भी जाता है मिट्टी के अंदर से, लेकिन फिर भी हम उसको अपने मोटरों से कैसे भी करके पीने योग्य बना लेते हैं। और फिर जैसे है ना, वो फिर से हमारे जो शौचालय के जरिए भी चला जाता है। लेकिन फिर आजकल हम सुनते हैं ना, ऐसे भी हैं जो बने हुई विधि बनी हुई है जिससे कि उसको फिर से साफ करके पीने योग्य बना लिया जाता है। यानी कि जल हमेशा मैल को पीछे छोड़ के आगे चला जाता है। सो इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार की मैल से परे रहता है। ब्रह्मज्ञानी के मन होए प्रकाश, जैसे धरो पर आकाश। सो उसके मन में पूरा प्रकाश होता है, क्योंकि एक ओंकार वाहिगुरु सब में परमात्मा देखता है ना, तो वो उसको दिख रहा होता है। ये सब ऊर्जा प्रभु की है। जिस तरह से धरती के ऊपर आकाश कितना स्पष्ट दिखाई देता है ना, इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी के मन में अंधेरे की कोई जगह नहीं होती, सब प्रकाश होता है। ब्रह्मज्ञानी के मित्र शत्रु समान, ब्रह्मज्ञानी के नाहि अभिमान। उसके लिए मित्र शत्रु सब समान है। क्योंकि देखो, कई बारी हालात इस तरह से बनते हैं। अब जैसे कोई दरिया चल रहा है, सामने पत्थर है, तो पानी पत्थर में भी लगेगा, और इस तरह से उसका प्रवाह तो बनता ही चला जाएगा ना। सो तो हालात के हिसाब से जैसे जैसे बन रहा है, वो अगर हालात दूर हो जाते हैं तो शत्रुता भी खत्म हो जाती है। अगर कुछ गर्ज होती है तो मित्रता बनती है, वो गर्ज समाप्त होती है, मित्रता भी समाप्त हो जाती है। सो ब्रह्मज्ञानी को इतना ज्ञान होता है, उसके लिए मित्र शत्रु सब समान होते हैं। उसको पता है ये परिस्थिति की वजह से, हालात की वजह से है। ब्रह्मज्ञानी के ना ही अभिमान, अभिमान तो उसको होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो अहंकार है उसका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर से जो भी ऊर्जा, जो भी कला
आ रही है वो सब प्रभु की देन है। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, उसकी अवस्था बहुत ऊंची होती है, लेकिन वो ऐसे उसको अपने मन में बिल्कुल अभिमान नहीं ना होता, वो मन अपने सबसे नीचा, क्योंकि वो सब में प्रभु देख रहा होता है, वो प्रभु के चरणों में ही उसका ध्यान होता है। और वो हर एक में क्योंकि प्रभु देखता है, वो अपने आप को सबसे नीचा ही गिनता है, क्योंकि उसको सब में प्रभु की का रूप दिखाई देता है, अपने में भी और सब में भी। इस करके वो हमेशा विनम्र रहता है, मन अपने सबसे नीचा। ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभु आप करे। ये आत्मिक दौलत है ना, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं चलती। जब प्रभु की इच्छा होती है तो उस आत्मा को प्रभु खुद नवाजते हैं, उस आत्मा पर खुद प्रभु का आशीर्वाद होता है, और वह ब्रह्मज्ञानी का जो है उसको दर्जा प्राप्त होता है। उसी के अंदर प्रभु खुद स्वयं वास करते हैं, वो प्रभु में से एक हो जाते हैं, वो एकम का रूप ही हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी से जन भय नानक जिन प्रभु आप करें, क्योंकि प्रभु अपना रूप स्वयं प्रकट करते हैं ब्रह्मज्ञानी के रूप में। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें, अरदास करें कि कीर्तन कथा की श्रृंखला इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।